हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है इस बार आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको हिंदी में कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए ज़रूर आएगा, है ना। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कोरोना वायरस पर किस प्रकार अच्छे से अच्छा निबंध लिखें ताकि हमें पूर्ण नंबर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे तो आपको सबसे पहला टॉपिक प्रस्तावना का बनाना है। तो पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं लिखकर। और फिर मेरा अगला टॉपिक होगा कोरोना वायरस क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर से चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। ठीक है, और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए टीका बन गया। ठीक है, तो फिर मेरा अगला टॉपिक होगा कोरोना का संक्रमण। तो इसमें लिखेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई नहीं बचता है। जो भी इसके संपर्क में आता है यह वायरस उसे अपनी चपेट में ले लेता है, चाहे सजीव हो या निर्जीव। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकलने वाले अतिसूक्ष्म कणों से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने से फैलता है। इसलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह तथा नाक पर मास्क पहनने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है तथा साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग करके अपने हाथों और अन्य वस्तुओं को भी निसंक्रमित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लिखेंगे इसके बचाव के लिए उपाय। तो हम पहला नंबर लिखेंगे किसी भी वस्तु को ना छुए जब तक आवश्यकता ना हो, क्योंकि वह वस्तु कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है। ठीक है, तो 2 नंबर लिखेंगे एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। 3 नंबर किसी भी व्यक्ति से हाथ ना मिलाए, दूर से ही नमस्ते आदि से अभिवादन करें तथा आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। 4 नंबर लिखेंगे दुनिया भर में थोड़े समयांतराल के बाद साबुन से हाथ धोए अथवा सैनिटाइजर से हाथों का निसंक्रमित करें। 5 नंबर हम लिखेंगे घर से बाहर निकलने पर मुंह तथा नाक पर मास्क अवश्य लगाएं। 6 नंबर बाजार से खरीदी गई फल एवं सब्जियों को निसंक्रमित करने के बाद ही प्रयोग करें। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक होगा विश्व की चुनौतियां। इसमें हम लिखेंगे कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजयी पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित है। इसमें हम पहला नंबर लिखेंगे भाईचारे और विश्व के साथ संबंध बनाए रखने की चुनौती। 2 नंबर लिखेंगे अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती। 3 नंबर व्यापार, कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती। 4 नंबर बेरोजगारी की चुनौती। 5 नंबर प्रवासी
कामगारों के पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौती। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक होगा भारत की स्थिति। इसमें हम लिखेंगे भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया, परंतु इस वायरस के नए परिवर्तित रूपों और लोगों की लापरवाही के कारण सन 2021 में इसकी दूसरी लहर ने देश और दुनिया में भयंकर तबाही मचाया। सिर्फ भारत में ही अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 2,50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस दूसरी लहर को भी सरकार के अथक प्रयासों से नियंत्रित कर लिया गया, परंतु तीसरी लहर की संभावनाओं ने लोगों को भयभीत कर दिया। इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने लोगों को तथा विश्व को योग, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाओं के समीक्षण के साथ साथ वैक्सीन और DRDO द्वारा विकसित 2D-GTM नामक दवा से लोगों में जीने की प्रत्याशा में वृद्धि की। ठीक है, और हम लास्ट में मेरा लास्ट टॉपिक होगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की खोज कर ली है। अब इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा कोरोना का टीकाकरण अभियान जोरों पर है। अब तक करोड़ों लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। अब इस वायरस से जान का खतरा टल गया है, फिर भी हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपना काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।